पर अपने सहयोगी संजीव का रुख कर लेती हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आप मौजूद थे। संजीव, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका क्या आकलन है? जो उम्मीदें की जा रही थी, क्योंकि 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव, पश्चिमी यूपी की 8 सीटें, उससे ठीक पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या मैसेज देने की यहां से कोशिश की गई है? देखिए, कई दफे ऐसा होता है कि अमूमन जब नेता साथ हो जाते हैं तो क्या कार्डर्स भी साथ हो गए। तो ऐसे में जबकि 2017 के बाद 2024 में ये दोनों नेता साथ आए हैं, और आपको याद होगा कि साल 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें अखिलेश यादव का गठबंधन दरअसल बीएसपी बहन कुमारी मायावती के दल से था, तो एक संदेश पूरे राज्य में देना था। ऐसे में जबकि पहले चरण के जो मतदान है वो मात्र 2 दिनों के बाद है, तो एक संदेश के तौर पर ही था। कोई नई बात यहां से निकली हो प्रेस वार्ता में, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि आजकल लगातार भाषणों में वो तमाम बातें कही जा रही हैं जो आज यहां पर बोली गई है। राहुल गांधी के पास जो अपने उनके जो सेट है अटैक करने के पॉइंट्स, वो उन्होंने यहां पर गिनाए, और उसी प्रकार अखिलेश यादव ने भी अपनी पीडीए हराएगा एनडीए, ये तमाम बातें कही। जो संदेश देने की कोशिश ये की गई कि पश्चिम से हवा पूरब की तरफ बहेगी, यानी कि ये जो घटनाक्रम खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक थोड़ा असंतोष कुछ जातियों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई पड़ा है, वो तमाम चीजों को अपने तरीके से संदेश के तौर पर बताने की कोशिश अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने की है। एक साझा कैंपेन गीत भी लॉन्च यहां पर किया गया, और ये जताने की कोशिश की गई है कि दरअसल इंडिया गठबंधन कुछ राज्य जहां पर एक है, उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, झारखंड है और तमिलनाडु है, और कुल मिलाकर ये जो 222 सीटें बनती हैं, कम से कम 222 सीटों पर एक है। आप याद करें कि कल्पना ये थी कि 450 सीटें कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिस पर इंडिया गठबंधन एक उम्मीदवार देगा और सामने एक सत्ता पक्ष का उम्मीदवार होगा, लेकिन वो कल्पना थोड़ी अधूरी रह गई है। 222 उम्मीदवार ही बनते हैं इन 5 राज्यों को जोड़ करके, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि ये गठबंधन कमोबेश हो गया है, मायावती जी से नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस और अखिलेश के तौर पर सामने है, इसमें से आरएलडी निकल गई, तो एक मजबूती की अपने आप में पहचान कराने की कोशिश, सभी उम्मीदवार यहां बुलाए गए थे जो इस क्षेत्र के हैं, उन उम्मीदवारों को प्रेजेंट मीडिया के सामने किया गया, और एक कैंपेन गीत लॉन्च कर ये साबित करने की कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो काडर हैं वो साथ साथ हैं। एक और खास बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा से राहुल गांधी ने कही है, सबों की निगाहें इस बात पर है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली हैं, और ऐसे में आज फिर से इस बात को दोहराया गया है कि जो पार्टी कहेगी मैं वो करने जा रहा हूं। संभवतः इंतजार किया जा रहा है कि वायनाड में चुनाव खत्म हो जाए, और वायनाड में जैसे ही चुनाव खत्म होगा और उसके बाद फिर वो यहां अमेठी में या रायबरेली से, कहा यह भी जा रहा है कि सीटों की अदला बदली हो सकती है बहन और भाई में, तो वो यहां पर आएंगे। अभी राहुल गांधी कर्नाटक चले गए हैं, कोलार और मांड्या में आज उनका सभा है, चुनावी सभा है, और अखिलेश यादव की भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभाएं हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई बात नहीं, एक साझा प्रयास ये दिखाने की कि दोनों दल और उनके कैडर्स एक है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से वो 7 साल पहले वाली जो तस्वीर है वो ताजा करने की कोशिश की गई थी, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश और राहुल साथ नजर आए थे।